सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4। तो इसको देखना है कि बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन किसका ये क्वेश्चन है। तो गामा फंक्शन होने के लिए इसके अंदर आपके पास में कुछ अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल में जाना चाहिए, ई पावर समथिंग। तो वो स्कोप यहाँ पे मेरे को किसी भी एंगल पे दिखाई नहीं दे रहा है, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। सो इट्स क्वेश्चन फॉर बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन के पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूलाइज आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले, और फिर आपको उन फॉर्मूले से चूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर हम फिट कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन हम ले सकते हैं। तो ये सब पहले आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है, तभी आप सही डायरेक्शन में आप जा पाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपकी डेफिनेशन है, दैट इज बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। फिर इस डेफिनेशन के बाद में हमने दूसरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर हमने देखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बीटा एम एन किस तरह से लिखते हैं हम, 2 टाइम्स, हाँ वेरी गुड, 2 टाइम्स 0 to पाई अपॉन 2 साइन पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है ना, ये दूसरा फॉर्मूला था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। थर्ड आपने देखा था कि आपको जो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 है, ये 0 to इनफाइनाइट फॉर्म में भी बीटा फॉर्म को लिख सकते हैं। एंड वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट आगे ई पावर में सिर्फ गामा फंक्शन में होता है, बीटा फंक्शन अभी कर रहे हैं ना। तो एक्स पावर कितना था, एक्स पावर एम माइनस 1, वेरी गुड, अपॉन 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन डी एक्स। यस, फिर मैंने इसके बाद में ये बताया था इसी टाइप का एक और फॉर्मूला है, बट उसमें 0 to इनफाइनाइट की जगह पे अगेन 0 to 1 आ जाता है। सो दैट इज फोर्थ फॉर्मूला, एम एन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स पावर m माइनस 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन सेम नीचे जो है 1 प्लस एक्स पावर यस n प्लस n dx। तो ये फॉर्मूला नंबर 4 है आपके पास में। इसके अलावा जो भी है रिलेशन है, रिलेशन तो आप जानते ही हैं, दैट बीटा एम एन अगर हम निकाल लेते हैं देन इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में आपको लिखना है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो आपको सबसे पहले बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेके आना है, फिर आपको ये नीचे जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से आपको इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूलाज रिवाइज हो गया, एक तरह से रिमार्क हो गया आपका दोबारा। अब क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको x पावर में समथिंग अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर समथिंग है। तो इस टाइप की फॉर्म थर्ड फॉर्म बन रही है, वेरी गुड, थर्ड इज द फॉर्म। तो थर्ड में यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, और यहाँ पर x है, बाकी सब ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक आपने बताया, ठीक है, इसके अलावा इस फॉर्म से भी हम कर सकते हैं। इस फॉर्म से हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आपको दिखाई दे तो आपके माइंड में आना चाहिए दैट नहीं, अगर एक्स इज इक्वल टू साइन ले लोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस लिख सकते हैं ना, tan। यस, वेरी गुड, x को tan थीटा अगर हम लिख देंगे देन हम 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर की पावर सेक पावर 8 ऊपर 10 पावर 4 dx में करेंगे तो सेक स्क्वायर, मतलब सेक और 10 में सारा मिल गया, देन सेक और 10 को आप साइन अपॉन कोस करके आप देख सकते हैं साइन पावर एंड कोस पावर, एंड देन आप बीटा फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 फॉर्म्स बनती है,
इस फॉर्म में आप नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके पास में यहाँ पे समथिंग अपॉन है। सो यहाँ पे x पावर और 1 माइनस एक्स, तो अगर किसी फंक्शन में अगर आपके पास में डिनोमिनेटर अगर नहीं रहता है देन हम इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्म आपको पास दिखाई दे रही है। ये फॉर्म है जो इसमें 0 to 1, ये भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी आपके पास में क्योंकि यहाँ पे x पावर ही दिया हुआ है हमारे पास, सम अदर पावर x पावर नहीं दिया हुआ है। तो x पावर 4 प्लस x पावर 3 ऐसा कुछ दिया होता तो शायद हम करते, लेकिन नहीं किया हुआ है। सो हमारे पास 2 मेथड है, तो 1 by 1 दोनों से हम देखेंगे। ये बुक का एग्जाम्पल है, बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में किया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम बाद में करेंगे। पहले हम जो इन्होंने बताया है थर्ड फॉर्म से हम करेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में क्या लेंगे हम, लेट जो आपने एक्स स्क्वायर है इसी को आप टी ले लीजिए। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर कहाँ था, यहाँ पे जो था नीचे, एक्स स्क्वायर को टी ले लिया है आपने। तो अब ये लिमिट किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी देखो। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टी, क्योंकि आपको dx को चेंज करना है। तो ये हमेशा जो भी फंक्शन जिस भी वेरिएबल का है उस वेरिएबल के इक्वल में आपने जो सब्स्टिट्यूट वेरिएबल लिया है उसको जरूर करिए, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी आपने किया, देन अब dx से आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 अंडर रूट टी dt। यस, ठीक है ना, वेरी गुड। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, x 0 था देन t इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू अगेन 0 हो गया, एंड इफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन t इज अगेन इनफाइनाइट। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन चेंज हो गया 0 टू इनफाइनाइट। x पावर में आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था ऊपर, क्या x पावर में दिया हुआ था 4 दिया हुआ था, तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी पावर 4 कितना होता है, टी स्क्वायर। यस, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पावर कितना दिया हुआ है 4, एंड फिर आपको dx, तो dx की जगह पे आपको dt अपॉन अंडर रूट टी एंड 1/2 बाहर मैंने रख दिया है, कांस्टेंट है बाहर रख दिया है इंटीग्रेशन के। क्लियर? तो अभी देखो किस टाइप से हो गया ये, 1/2 0 टू इनफाइनाइट टी पावर कितना हो गया, क्योंकि नीचे मेरे को सिर्फ 1 प्लस टी पावर 4 ही चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में इसी टाइप से दिया हुआ है। तो टी पावर 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2 dt। 3/2 क्योंकि नीचे 1/2 है, ऊपर गया माइनस 1/2 हो गया, तो 2 माइनस 1/2 इज 3/2। अब आपको इस फॉर्मूले को मैच करना है बीटा एम एन के फॉर्मूले से। तो एम कितना हो गया, एन कितना हो गया, इसको देख के बताओ आप। एम कितना हो गया 5/2। यस, एम इज 5/2, बीटा ऑफ एम इज 5/2 एंड एन कितना हुआ, एन हुआ 3/2। तो एन 3/2 क्यों हुआ है देख लो एक बार, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है। यहां पर ये था m माइनस 1, तो यहां से पता चलता है कि m इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 दैट इज 5/2। ठीक है ना, ये 4 इज इक्वल टू कितना था, यहाँ पे m प्लस n था, 4 इज इक्वल टू m प्लस n था फॉर्मूले में। अभी m की वैल्यू आपको 5/2 पता चल गई है, ठीक है 5/2। ओके, सो 4 इज इक्वल टू m प्लस n, m की वैल्यू आपको पता चला है 5/2, देन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 5/2 दैट इज 3/2। तो बीटा एम एन आपको मिल गया है एंड इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्म में लाने के बाद में क्वेश्चन लगभग खत्म ही हो जाता है। इसका मतलब हो गया गामा 5/2
गामा 3/2 अपॉन गामा 5/2 प्लस 3/2 कितना होता है 4 हो गया, एंड गामा 4 मतलब 3 फैक्टोरियल। यस, तो 1/2 गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2। ठीक है ना, ये करेक्ट फॉर्म है। गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2। यस, 3 फैक्टोरियल। इन सबको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट पाई पाई हो गया, एंड बाकी सब सॉल्व करेंगे तो पाई अपॉन 32 आएगा। इसको सबको आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है, सबको समझ में आया। आवाज आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन जो है जयशंकर पांडे? हेलो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इवेल्युएट इंटीग्रेशन 3 to 7। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ रूट ऑफ x माइनस 3 7 माइनस x dx। x माइनस 3 है मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7, एंड जो दोनों है उनकी पावर आपके पास में दी हुई है कितनी, फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है 1/4 पावर। यस, इस टाइप में ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए क्या आइडिया रहेगा, हमारे पास में 3 to 7 दिया हुआ है, 0 to 1 नहीं दिया हुआ है, 3 to 7 दिया हुआ है, एंड x माइनस 3 7 माइनस एक्स एंड पावर 1/4 इस टाइप से कुछ दिया हुआ है। अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब डिनोमिनेटर वाले जो भी बीटा फंक्शन के फॉर्मूले हैं उनको भी छोड़ देंगे। जो सिंपल फॉर्म हमारी सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसी से ये हो जाएगा, ऐसा लग रहा है देखने पर, क्योंकि 3 to 7 को मैं 0 to 1 कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आप क्या अज्यूम करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आपका जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, या तो आप x माइनस 3 या फिर 7 माइनस एक्स को कुछ अज्यूम करेंगे, टी यू जो भी है। तो 7 माइनस एक्स या x माइनस 3 दोनों से करेंगे, सेम आंसर आने वाला है, तो कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं। x माइनस 3 अज्यूम करता हूं मैं, लेट t इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, बट x माइनस 3 अगर मैं अज्यूम करता हूं देन लिमिट आपकी 0 to 1 आती है क्या, लिमिट 0 to 1 आ रही है कि x माइनस 3 अज्यूम करने पे x की वैल्यू 3 है तो t 0 बन रहा है, x की वैल्यू 7 है देन t कितना बन रहा है 4 बन रहा है। हमें कहां से कहां तक चाहिए, हमें 0 to 1 चाहिए। तो x माइनस 3 अपॉन 4 अगर t अगर मैं लेता हूं तो अभी देखो x इज इक्वल टू 0 है देन भी नहीं बन रहा है, x इज इक्वल टू 3 है देन t इज इक्वल टू कितना बन रहा है, अभी x इज इक्वल टू 3 है तो 3 माइनस 3 0 अपॉन 4 0 होता है ना, 1 नहीं होता है। एंड x इज इक्वल टू 7 अगर मैं लेता हूं देन क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ठीक बन रहा है अभी ना। तो अभी देख लेते हैं इस टाइप से, ये तो है आप डायरेक्टली अगर ऐसे 0 to 1 करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, t इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप नहीं करना चाहे तो ऐसे करेंगे तो 0 to 4 आएगा। फिर आपको एक बार और अज्यूम करना पड़ेगा समथिंग, जब हम t 4 into u आपके इस टाइप से अज्यूम करना पड़ेगा। तो या तो आप 1 स्टेप में कर सकते हैं या फिर 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो मैं 1 स्टेप में करूंगा, जो बुक में दिया हुआ है
टू स्टेप के अंदर उधर 2 बार आपने एज्यूम किया हुआ बुक के अंदर भी सेम एग्जांपल है, वो डिफरेंट टाइप से आप देख सकते हैं। सो अपॉन में 4 मैंने एज्यूम किया ताकि 0 to 1 डायरेक्टली मेरे को मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू देखना चाहिए आपको, x इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि आपको dx चाहिए तो x इज इक्वल टू आपको देखना है 4t इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 4t प्लस 3, ठीक है ना। x वैल्यू निकाल लिया, दैट इंप्लाइज dx इज इक्वल टू 4 इंटू dt, क्लियर। लिमिट चेंज कर लीजिए, इफ x was 3 then t is 0 and if x was 7 then t is equal to 1। अब हमारा इंटीग्रेशन किस टाइप से बन जाता है ये देखिए आप, therefore our integration becomes इंटीग्रेशन 0 to 1 यहां पर इस पावर को मैं बाद में लिखता हूं, पावर 1/4 बाद में लिखता हूं, x माइनस 3, तो x की जगह पे कितना रहना चाहिए 4t प्लस 3, x की जगह पे लिखा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स, एक्स मतलब 4t माइनस 3 एंड इसकी पावर टोटल की पावर 1/4 एंड dx की जगह पे 4 dt, तो 4 मैं बाहर रख रहा हूं dt, क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, इंटीग्रेशन करना भी नहीं है क्योंकि ये बीटा फंक्शन में आ जाएगा। 4 0 to 1 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4t पावर 1/4, इस पावर 1/4 को इधर भी रख लेता हूँ उधर भी रख लेता हूँ, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, और यहाँ पे कितना आ गया 10 माइनस 4t, 10 माइनस 4t, हाँ 4t प्लस 3, यस यस यू आर राइट, हाँ यहाँ पे x की जगह पे 4t प्लस 3 रखना था मेरे को। सो यहाँ पे अभी कितना है 7 4 आया, 4 माइनस 4t, 4 माइनस 4t, ठीक है, थैंक यू, वरना हमारा क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है मिस्टेक ढूंढते ढूंढते। सो dt, अभी देखो इसमें से 4 हम जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, 4 को पूरे को, 4 यहां से 4 अगर हम बाहर निकालेंगे कितना आएगा, यहां से 4 अगर हम बाहर निकालेंगे कितना आएगा, जो फर्स्ट टर्म है वहां से अगर 4 मैं बाहर निकालता हूं तो कितना आएगा, 4 पावर 1/4 आएगा √2, है ना। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 4 पावर 1/4 यहां से, एंड 4 पावर 1/4 आगे से भी निकालना है, 4 पावर 1/4। अभी इंटीग्रेशन देखो 0 to 1 t पावर 1/4 एंड 1 माइनस t पावर 1/4, कंप्लीटली बीटा फंक्शन बन चुका है इधर इंटीग्रेशन। सो यहां पर आ गया आपके पास में 4 पावर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 3/4, एंड ये इंटीग्रेशन 0 to 1, क्या इसको मैं लिख सकता हूं m-1, 1/4 को m-1 फॉर्म में लिखेंगे तो m कितना हुआ 5/4 माइनस 1 इज 1/4 एंड 1 माइनस t पावर 5/4 माइनस 1 अगेन dt। सो यहाँ पर कितना आ जाता है आपके पास में 4 पावर 1/4 कितना होता है 8 हो गया, एंड 0 to 1 ये बीटा 5/4 5/4 जो भी आता है इसको निकाल लीजिए कितना आता है, 8 इंटू 5/4 कितना आता है, यहाँ पे गामा 5/4 अपॉन 5/4 प्लस 5/4 कितना होता है
5/2। सो ये वैल्यू देख लीजिए आप कितना आता है, 8 इंटू ये 1/4 गामा 1/4 1/4 गामा 1/4 गामा एन को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 गामा n-1 एंड 5/2 क्या लिखे हमने, 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। तो ये सब जब हम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैलकुलेशन को स्किप करते हुए, 2/3 गामा 1/4 स्क्वायर अपॉन √पाई। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, गामा 1/2 √पाई होती है, तो बाकी ये कैंसिल आउट करके आप देखेंगे तो ये आएगा 2/3 गामा 1/4 स्क्वायर अपॉन √पाई। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ये जीटीयू के अंदर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है ये, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो इस बार, इंटीग्रेशन -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n dx। कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता है ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n है। अब n की आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया, 5 6 जस्ट n है तो चलेगा आपके पास में। तो इसका इस टाइप से गामा n इस टाइप से कुछ आएगा, डायरेक्टली आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे इसकी। तो यहाँ पे आपको पहले यही जज करना है कि ये कौन सा फॉर्म में बन के आता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर ये देखना है आपको। फंक्शन की तरफ आप अगर एक बार नजर डालेंगे, इस फंक्शन की तरफ, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन जानते हैं आप क्या होता है, आपने 12th में इंटीग्रेशन इस टाइप से कुछ पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n। तो पहले हम ये देखते हैं ये फंक्शन इवन है या ओड है। अगर ये फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन निकल के आता है देन हम इस इंटीग्रेशन को 0 to 1 कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए पहले फंक्शन सॉल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n। दिस इज योर फंक्शन। f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा ये देखो आप, f ऑफ माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर पावर n। ये कितना हो गया 1 माइनस अगेन एक्स स्क्वायर पावर n, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो सेम है। दैट इंप्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। दैट इंप्लाइज f ऑफ x इज इवन फंक्शन। एंड अगर ये इवन फंक्शन है देन -1 to 1 ये जो भी इंटीग्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n dx, दिस कन्वर्ट्स टू 2 times 0 to 1, 2 times 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n dx। अभी हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया 2 times 0 to 1। स्टिल क्वेश्चन यही है कि कौन सी बीटा फंक्शन की फॉर्म इसमें बनेगी, क्या हम सब्स्टिट्यूट लें। सब्स्टिट्यूट लो, आप देखो कि अगर एक्स स्क्वायर को आप टी ले लेते हो तो 1 माइनस टी पावर n, एंड एक्स स्क्वायर को अगर आप टी लोगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √t। तो इसका मतलब जब आप dx करने लगेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 टी पावर 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस टी भी आ गया एंड टी पावर भी आपके पास में आ गया। हमारी बीटा फंक्शन की फॉर्म बन जाएगी। तो इस टाइप से आप सोचना स्टार्ट करो। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भी t ले सकते हैं, तो तब आपके पास में दूसरी टाइप से आ जाएगा। तो जो भी है आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मैंने अभी लिया है, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t, दैट इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू 1/2 t पावर माइनस 1/2 dt। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। देन लिमिट चेंज करना है, तो लिमिट तो सेम रह जाएंगे आई थिंक। इफ x इज इक्वल टू 0 था, देन t इज इक्वल टू अगेन 0, x इज इक्वल टू 1, then t is again 1. So our integration changed to, therefore our integration becomes टू टाइम्स तो था ही आपके पास में, 0 to 1 है, 1 माइनस टी पावर n, एंड ये जो 1/2 है इसको मैंने बाहर लेके आ गया हूं, t पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है ना, इतना ही आया। तो अभी हो गया आपका इंटीग्रेशन, ये हो गया आपके पास में 0 to 1 t पावर माइनस हाफ, यहाँ पर m-1 होता है, 1 माइनस टी पावर n dt। तो कितना बीटा फंक्शन हो गया ये, बीटा एम एन के इक्वल होता है ये। तो m की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1/2, यस। तो 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, दैट्स व्हाई m इज 1/2। एंड n की जगह पे क्या रखना है आपको, n की जगह पे आपको क्या लिखना है, 1/2 कॉमा कितना लिखूं, n, n+1, n-1, n+1, यस, क्योंकि पावर n है तो n को क्या लिख सकते हैं, n+1 -1, एंड इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, बीटा एम एन गामा 1/2 गामा n+1 अपॉन, यहां पर लिख सकते हैं n+1 + 1/2, इस टाइप से कैसे लिख सकते हैं। तो ये n/3/2 हो गया, ये अंडर रूट पाई हो गया। अगर n इंटीजर है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, यहाँ पर n इंटीजर है, n इज इंटीजर। अगर n इंटीजर है तो n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, दैट इज n फैक्टोरियल, एंड n प्लस हाफ गामा हो गया ये, n+3/2, n+3/2 गामा फंक्शन। ठीक है ना, आसान है, बस आपको सोचना है कि इसको किस टाइप से कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन का मैं रफली आइडिया दे देता हूं, क्वेश्चन इसको सोल्व नहीं करेंगे, रफली आइडिया दे रहा हूं। 0 to π/2 अंडर रूट कोट थीटा डी थीटा। अब कितना आसान क्वेश्चन आप खुद ही बता देंगे ये मेरे को। 0 to π/2 एंड कोट थीटा आपको सब कुछ बना के दिया हुआ है। कोट थीटा कितना होता है, कोस अपॉन साइन थीटा। सो कोस पावर +1/2, साइन पावर -1/2। ठीक है, तो 1/2 को आप 2m-1 अज्यूम करेंगे, एंड जो +1/2 है उसको, सॉरी -1/2 को 2n-1 अज्यूम करेंगे, एंड उस टाइप से कर सकते हैं। या फिर आप वो देख लीजिए कि cos पावर p sin पावर q, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, 1/2 बीटा ऑफ p + 1/2 q + 1/2। तो कैसे भी करके इस क्वेश्चन को आप उस टाइप से कर सकते हैं। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना है घर पे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे हम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही थी आपको?